जय जय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा महाराज जी की असीम कृपा से आप सभी का जीवन बहुत मंगलमय हो। महाराज जी न केवल अपने भक्तों के कर्मों पर अपनी पैनी निगाह रखते हैं, अपितु वह अपने भक्तों की तरफ आते हुए हर छोटे से छोटे कष्ट पर भी अपनी तीखी नज़र रखते हैं। अगर भक्त ने महाराज जी के स्वरूप को समझ लिया है और अपने आप को पूर्ण रूप से उनको समर्पित कर दिया है, तब यकीन कीजिए महाराज जी चाहे कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, परंतु वह मध्य रात्रि को भी अगर आप पर संकट आएगा तो उसे टाल देंगे। और महाराज जी की यह दिव्य कृपा ना केवल सिर्फ किसी मनुष्य, किसी धर्म जाति के लिए बाध्य है, अपितु यह सभी प्राणियों के लिए है। बाबा महाराज की वही कृपा हम भारतीयों पर भी मिलती है और वही कृपा विदेशियों पर भी मिलती है। महाराज जी के ऐसे अनेकों विदेशी भक्त हैं जिनके साथ बाबा महाराज अनेकों परम लीलाएं कर चुके हैं। आज आपको एक ऐसी ही रोचक घटना बताने जा रहे हैं जो महाराज जी के एक विदेशी अमेरिकन भक्त के साथ घटी, वो भी महाराज जी की देह लीला पूर्ण करने के बाद। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप सभी से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और आपके जितने भी परिचित लोग हैं सभी में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिले। और दोस्तों इसके साथ ही अब आप अपने इस हनुमान सेवा परिवार का खास सदस्य भी बन सकते हैं मेंबरशिप लेकर। इसके लिए आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करिए और मेंबरशिप को स्वीकार करिए। तो आइए ले चलते हैं आपको उस रोचक घटना पर। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों एक अमेरिकी महिला जिनका नाम एनी डिजन था, वह 1996 में वृंदावन आश्रम आई थी। कुछ समय तक वह वृंदावन ही रही और वहाँ रहकर बाबा की आराधना करी। उन्होंने वहाँ के लोगों से बाबा की अलौकिक लीलाओं के बारे में भी काफ़ी सुना। तब उनके मन में बहुत लालसा हुई कि क्यों ना महाराज जी का कैंची धाम में जाकर दर्शन किया जाए। फिर वह कैंची धाम आई और वहाँ के आध्यात्मिक वातावरण से वे अत्यंत प्रभावित हुई। बाद में उन्होंने महाराज जी के विग्रह का दर्शन किया और दर्शन पूजन करके वे बहुत तृप्त हुई। अगले कुछ दिन उन्होंने कैंची धाम के आसपास वहीं पर बिताए और उसके बाद वह दिल्ली के लिए रवाना हो गई, जहाँ से वह 2-3 दिनों बाद अमेरिका वापस लौटने वाली थी। उसने नैनीताल से ही दिल्ली के एक होटल में कमरा बुक करा लिया था, लेकिन जब वह दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरकर टेम्पो से उस होटल पहुंची तो उसे बताया गया कि रूसी यात्रियों से होटल पूरी तरह से भर चुका है, अतः उनके लिए कोई जगह खाली नहीं है। वह टेम्पो भी छोड़ चुकी थी। अब उसके सामने समस्या थी कि वह कहाँ जाए और किस साधन से जाए। तब होटल के मैनेजर ने उनकी इतनी मदद की कि उसके लिए एक टेम्पो करा के उसे जनपद मार्ग स्थित एक दूसरे होटल में भेज दिया। यहाँ आकर इस होटल में उसे कमरा मिल गया। उसने कमरे में अपना सामान रखा, फ्रेश हुई, फिर चाय पी और शाम में कुछ खरीदारी के लिए बाहर निकल गई। पर रात में जब वह खरीदारी करके वापस लौटी तो उस होटल में अराजकपूर्ण माहौल देखकर घबरा गई। उन्होंने देखा कि होटल की लॉबी में काफ़ी लोग शराब पी रहे हैं और साथ में ही उनके कुछ लड़कियां आपत्तिजनक स्थिति में थी। परंतु यह सोचकर कि इस होटल में तो सिर्फ उन्हें 2 ही रात काटनी है, वह अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते समय उसे कुछ लोगों के असभ्य आचरण का भी सामना करना पड़ा। उसने कमरे की बत्ती जलती छोड़ दी। उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक उनके कमरे पर आहट हुई और बाहर से कुछ अमेरिकन शब्द उन्हें सुनाई दिए। वह महिला इससे बहुत घबरा गई और उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। इस बड़े ही कटु अनुभव से उन्हें नींद नहीं आ रही थी। बस एक ही चिंता थी कि उसकी रक्षा कैसे होगी। फिर उसने रोते हुए महाराज जी से अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाई। तभी रात में लगभग 11:30 बजे कमरे में मैनेजर का फ़ोन आया कि एयरपोर्ट से आपकी टैक्सी आ गई है, बाहर इंतज़ार कर रही है। महिला यह सुनकर चौंकी। एयरपोर्ट टैक्सी? विमान तो उसे परसों पकड़ना है, लेकिन टैक्सी आज ही क्यों? उसने तुरंत अपना ओवरकोट डाला और सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गई, जहाँ एक सरदार जी टैक्सी में बैठे उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि मेरी उड़ान तो परसों है, टैक्सी आज कैसे आ गई? इससे पहले ड्राइवर कुछ कहता, पता नहीं उन्हें क्या हुआ, वही बोल उठी, ठहरो मैं भी आई। यह कहते हुए वह वापस अपने कमरे में गई, सामान समेटा और नीचे आकर होटल का हिसाब चुकता किया और तुरंत टैक्सी में बैठ गई और ड्राइवर से बोली, मुझे किसी दूसरे अच्छे होटल में ले चलो। टैक्सी वाला भी उसे एयरपोर्ट न ले जाकर एक ऐसे सुरक्षित होटल में ले गया जहाँ पूर्व के होटल की अपेक्षाएं सुविधाएं भी ज़्यादा थी और किराया भी आधा था। वातावरण भी बहुत शांतिपूर्ण था। एनी 12:05 पर अपने नए होटल पहुँच गई। कमरे में प्रवेश कर कमरा अंदर से बंद किया और बाबा के चमत्कारपूर्ण सहयोग पर खूब रोई। बाबा से प्रार्थना करने के 35 मिनट के भीतर ही उसकी समस्या हल हो चुकी थी। उसे दृढ़ विश्वास था कि उसके पास टैक्सी एयरपोर्ट की गलती से नहीं आई थी, बल्कि बाबा ने भिजवाई थी अपनी लीला से। वह इस विचार से फपक कर रो पड़ी कि बाबा अपने हर भक्त की सुरक्षा का कितना ख्याल रखते हैं। और वास्तव में दोस्तों, महाराज जी ने कभी अपने किसी भी भक्त को निराश नहीं किया। भक्त पर संकट आए उससे पहले ही महाराज जी ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि भक्त उस संकट रूपी स्थान से ही बाहर निकल जाए, ताकि संकट तो आए परंतु भक्त पर उसका प्रभाव ना हो। और हम भी बाबा महाराज जी से यही प्रार्थना करते हैं कि वो अपने सभी भक्तों पर अपनी ऐसी पैनी निगाह बनाए रखें। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए और प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा महाराज जी के निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।